प्रिय दोस्तों, फिर एक बार आपको वेलकम करता हूँ इन पाठों में जो हम सीख रहे हैं। और इन पाठों में हम क्या सीख रहे हैं कि कैसे हम प्रभु यीशु के शिष्य बने। सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और मैं चर्च जाता हूँ या संगति में जाता हूँ, पर हमें उसकी शिष्यता में आगे बढ़ना है और जीवन के हर क्षेत्र में उसके शिष्य बनना है। तो 7 क्षेत्र है जिसमें हम उसके शिष्य बनना आवश्यक है और हम इन 7 क्षेत्रों को देख रहे हैं। और अब हम दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए हैं जो है हमारा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, और इसमें हम 4 चीज़ों के तरफ ध्यान दे रहे हैं। और सबसे पहले हमने देखा कि हम जो अपने जीवन में किसको जानते हैं। फिर हमने देखा कि हमारा ध्यान कहाँ पर केंद्रित है। फिर हमने देखा हमें निर्णय कैसा लेना चाहिए। आज हमारे सामने हम देखेंगे हम क्या विश्वास करते हैं। क्या आप सोचते आप क्या विश्वास करते हैं उसका कोई असर है? कई बार जीवन में हम चाहते कि अच्छे फल पैदा हो। उदाहरण की रीति में, अगर मैंने झूठ बोला या किसी के साथ झगड़ा किया, मैं नहीं चाहता कि उसके बारे में मैं बातचीत करूं या लोग उसके बारे में जाने कि ये झगड़ालू है या इसने झगड़ा किया। मैं उस फल को छिपाना चाहता, किसी तरह तोड़ देना चाहता, किसी तरह हटा देना चाहता। पर फिर वैसे ही फल पैदा होते तो फिर परेशानी पैदा होती कि ये क्यों हो रहे हैं। बाइबल हमें बताती है इन बातों के पीछे जो मुख्य बात है वो ये है कि हम क्या विश्वास करते हैं। विश्वास छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। बाइबल कहती है फिलिपियों 4:8 में कि जो जो बातें अच्छी है, प्रशंसा की है, सद्गुण है, उन्हीं पर ध्यान लगाओ। किन बातों के ऊपर हमारा ध्यान लगा हुआ है, अर्थात हम किन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रिय मित्र, हमारा जीवन एक पेड़ के समान है। पेड़ के अलग अलग हिस्से हैं। पेड़ का जो बाहरी हिस्सा है वो हम उसको कह सकते हैं कि वो डालियां हैं जो बाहर में हम देखते हैं। और फिर उसके बाद जो बाहरी हिस्से हैं, फिर उसके बाद तना है, फिर उसके बाद जड़ है। तो एक हिस्सा है जो हम देखते हैं, पर एक हिस्सा है जो हमें नहीं दिखता। हम कभी नहीं सोचते कि जड़ महत्वपूर्ण है, पर है। तना हम कभी नहीं सोचते कि तने से क्या करना है या डालियों से क्या करना है, हमें तो फल से ही कुछ करना है। पर बाइबल हमें बताती है कि हमारा जीवन एक पेड़ के समान है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 और 8 में बाइबल कहती है, धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है, जिसकी आशा तुझ पर है, क्योंकि वो उस पेड़ के, उस वृक्ष के, उस पेड़ के समान है जो पानी के किनारे लगाया गया है, और जब उसके जड़ फैलते हैं तो उस नदी में और नदी के किनारे में वो फैलते हैं, और वह डरेगा नहीं जब गर्मी के दिन आएंगे। उसकी पत्तियां सूखेगी नहीं, और जब अकाल आएगा उसको चिंता नहीं होगी, और ना ही फल पैदा होना उसमें खत्म होंगे। तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाइबल बताती है उस पेड़ के बारे में जो ऐसे जगह लगाया गया। प्रिय मित्र, अगर लगाया गया तो इसका मतलब कोई लगाने वाला भी है ना। अपने आप तो पेड़ नहीं लगा, क्योंकि किसी ने लगाया, और लगाने वाले को ठीक पता है उसने कहाँ लगाया। तो प्रिय मित्र, आपके और मेरे जीवन को प्रभु को लगाने दे, और जहां वो हमें लगाता है हम वहां अपनी जड़ों को प्रभु में गहरा करें। ईश्वर चाहता है
कि आपके मेरे जीवन में अच्छे फल पैदा हो, परंतु बुरे फल जो पैदा होते हैं उसको समझना जरूरी है कि ये बुरे फल क्यों पैदा हो रहे हैं, ताकि हम उस बुरे फल को अपने जीवन से हटाएं। बाइबल बताती है गलातियों की किताब उसका 5वां बाब 22 और 23 कि आत्मा के फल वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर में प्रभु ने डाला है। हम पहले ही पाठ में हमने देखा कि किस तरीके से हमने प्रभु से दूरी को अनुभव किया है, और उसके बाद दूसरे पाठ में हमने देखा कि कैसे हम मसीह में हैं, हम उसकी एक नई पैदाइश है। तो अगर हम मसीह में हैं, उसकी आत्मा हमारे अंदर में है, तो आत्मा के फल जो है वो क्या है? आनंद है, प्रेम है, मेल है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। तो ये फल, आत्मा के फल हमारे जीवन में ये अच्छे फल है। परंतु जब हम आत्मा के प्रेरणा में नहीं रहते, शरीर के प्रेरणा में रहते, तो शरीर के काम, शरीर के जो फल है उसको भी हम देखते हैं। वो क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, गलातियों 5:19-21 में पढ़ रहा हूँ, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। तो ये ऐसे जो काम है, ये शरीर के काम है। ये फल जो है बुरे फल है। तो बुरे फल जो है उसके साथ बुरे काम होने लगते हैं। उदाहरण, गुस्सा, क्रोध, झगड़ा, बेहद पेटूपन और इत्यादि, नशा वगैरह, सेक्सुअल इमोरलिटी जिसको हम जिना कहेंगे, झूठ देना, झूठ बोलना, धोखा देना और गालियां देना, गलत विचार जो है, भावनाएं जो है जिसमें डर है, निराशा है, शर्म है, अनवरन है और बेहद शोक करना है, दुखी हो जाना, गलत जो व्यवहार है, एटीट्यूड्स है, जो हमारा रवैया है वो गलत हो जाता है। हम कंप्लेन करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, माफ़ नहीं करते हैं, लालची हो जाते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, हमारे संबंध गलत हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सब गलत फल है, बुरे फल है। पर इस पेड़ की तरफ अगर आप देखें तो फल तो आप देख रहे हैं, उसके नतीजे देख रहे हैं, एक्शंस देख रहे हैं, इमोशंस देख रहे हैं, रिलेशनशिप देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। ये सब बाहरी चीज है। पर ये फल जो है वो डालियों पर लगे हैं ना। डालियां या शाखाएं जो है वो क्या है? वो हमारे निर्णय है। पिछले बार हमने पाठ में सीखा था निर्णय कैसे लेना। तो गलत निर्णय गलत फलों को पैदा करते हैं, पर जो डालियां हैं उनके ऊपर ये फल पैदा होते हैं, और डालियां जो है वो निर्णय है। तो इसलिए अवश्य है कि हम सही निर्णय लें। जैसे हमने पिछली बार देखा गलातियों 6, 7 और 8 में, मनुष्य जो बोता है वो काटेगा। जो शरीर से बोता है वो शरीर में विनाश काटेगा, जो आत्मा में बोता है वो आत्मा में अनंत जीवन काटेगा। तो निर्णय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर डालियां ही नहीं, डालियां जो है वो अगर निर्णय है, जो तना है वो हमारे जीवन की मूल्य या चाहत है। हम क्या चाहते हैं, हमारे मूल्य क्या है, हमारी चाहत क्या है, हम किन चीजों को देखते हैं, हमारी दृष्टि कैसे है।
बाइबल बताती है कि हमारी लालसाएं जो है, याकूब उसका 4 अध्याय 2 और 3 में बाइबल कहती है, तुम मांगते हो, तुम्हें नहीं मिलता है, इसलिए कि तुम गलत नियत से मांगते हो। इसलिए मांगते हो ताकि अपनी लालसाओं पर, अभी अपनी बुरी इच्छाओं और उन लालसाओं के ऊपर उड़ाने के लिए मांगते हो। तो अगर ये वैल्यूज या वांट्स या मूल्य या चाहत ये ठीक नहीं है, तो फल अच्छे तो पैदा नहीं होंगे। तो जीवन में निर्णय और मूल्य और चाहत, ये सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो आज जो मुख्य पाठ में हम आ रहे हैं, सिर्फ निर्णय ही नहीं, सिर्फ मूल्य और चाहत ही नहीं, परंतु एक और चीज है, और वह है जड़। क्योंकि जड़ है, कई बार हम कहते ये सब बातों की जड़ है। तो जड़ जो है वो हिस्सा है जो छिपा हुआ है, परंतु वो हिस्सा है जो सब बातों पर असर करता है। आपकी और मेरी जड़ें कहां पर है? ये जड़ क्या है? ये जड़ हमारा विश्वास है, हमारा दृढ़ संकल्प है, हमारे मन के सबसे भीतरी बात है। इस पर मैं विश्वास करता हूं। आप क्या विश्वास करते हैं? कुलुस्सियों 2:7 में लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। तो विश्वास में हम जड़ पकड़ते हैं और दृढ़ होते हैं। झूठ शैतान और संसार पर विश्वास करने से आता है। सत्य परमेश्वर के वचन से आता है। झूठ क्या है? शैतानी बातें। शैतान हमसे झूठ कहता है। प्रियो, अदन के बगीचे से शैतान हमेशा झूठ बोलता आया है, पर झूठ को वो थोड़े से सत्य के साथ मिलाकर बोलता है, ताकि झूठ झूठ नजर ना आए। क्योंकि कौन झूठ को कबूल करेगा अगर झूठ झूठ नजर आए? हम ना जाने कितने क्रीम खरीदते ताकि हमारी त्वचा बदले, है ना? और बदलती तो नहीं। पर क्या कोई ये सोचकर लगाता है कि इस क्रीम लगाने से कोई खास फर्क पड़ेगा? नहीं, हम ये सोचते कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हम विश्वास करते हैं, पर किस पर विश्वास करते हैं? झूठ पर। मैंने हल्का सा उदाहरण दिया, पर कई बड़े उदाहरण हैं, या बड़ी बातों के बारे में उदाहरण है। अगर मैं सोचता हूं कि मैं अगर दूसरों को नीचे गिराऊंगा तभी खुद बढ़ूंगा, और मैं दूसरों को नीचे गिराने में अगर लगा हूं, क्यों? मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूं? अगर मैंने तिरस्कार से किसी से कहा, वो तो मेरे बोल है, वो तो मेरे एक्शंस है, पर जड़ में लिखा, मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर मैं दूसरे को गिराऊंगा खुद बढ़ूंगा। ये झूठ है, पर उस झूठ पर मैं विश्वास करता हूं। मैं नहीं सोचता हूं वो झूठ है, मैं सोचता हूं ये सच है। पर प्रिय, शैतान यही करता है, आपको और मुझको झूठ को सत्य बना करके दिखाता है, पर सत्य हमेशा परमेश्वर से आता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि उसमें परमेश्वर के सिखाए हुए वचन, उसके ज्ञान में, उसके विश्वास में तुम जड़ पकड़ते जाओ। यूहन्ना 8:44 में बाइबल कहती है, सत्य पर स्थिर ना रहा क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। शैतान के बारे में बोलते हुए, सत्य पर वह स्थिर ना रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ पर विश्वास करना आपके लिए विश्वास क्या कहता है कि संबंध में शंका उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम मृत्यु है। प्रिय मित्र, जब हम झूठ पर विश्वास करते हैं, उसका परिणाम मृत्यु में पैदा होता है।
क्योंकि शैतान झूठ बोलता है। और जैसे हमने रोमियो के पहले अध्याय 28 और 29 में पहले भी एक बार पढ़ा था कि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको छोड़ दिया और अपने कुविचारों में आगे बढ़ते चले गए। तब परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया और तब बुरे काम उनके जीवन में पैदा हुए। कई बार लोग सोचते हैं लोग बुरे काम इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर से वो दूर हो गए हैं, इसलिए वो बुरे काम करते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। प्रिय मित्र, परमेश्वर से दूरी हमारे जीवन में, उसके ज्ञान को ना रखना हमारे जीवन में उस बुरे काम को पैदा करता है। बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर को जानेंगे और उसकी इच्छा को ग्रहण करेंगे तो हम उसके जीवन को प्रार्थना करें, उसके जीवन को अनुभव करेंगे, उसके जीवन को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। रोमियो उसका पहला अध्याय उसके 21वें वचन में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि जब झूठ पर वो विश्वास करते रहते हैं उनके मन में अंधेरा आ जाता है। कई बार हम क्या झूठ विश्वास करते, अपने बारे में झूठ को विश्वास करते कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, हमारा जीवन असफल है। लोग जो हमें कहते हैं, अगर मूर्ख और नालायक कहते हैं, हम भी सोचते बस हम ऐसे ही है। हम कहते कि नहीं, ये बुरी आदतों से मैं कभी छूट नहीं सकता, ये गलत चीज़ें मेरे जीवन से कभी जा नहीं सकती। ये सब बातें, ये सब विचार कहाँ से निर्माण हुए? उस झूठ से जो शैतान ने हमारे मन में डाला। क्या आप उस पर विश्वास करेंगे या आप परमेश्वर की बातों पर विश्वास करेंगे? कई बार दूसरों के बारे में शैतान हमें झूठ बोलता है। वो आपको झूठ बोलता है कि उनका जो जीवन है वो अयोग्य है, वो आपसे कम है या वो तुच्छ है। तो ये सब जो झूठ बातें हैं, इनसे आपके जीवन में और आपके संबंध में मृत्यु पैदा होती है। तो परमेश्वर से आपको मांगना चाहिए, प्रभु इन झूठ बातों को तू अपने वचन से स्पष्ट कर। और दोस्तों, परमेश्वर का वचन मानो लाइट है, रोशनी है। बाइबल कहती है कि उसका वचन का आना उससे प्रकाश होता है। तो मानो एक कमरे में अगर अंधकार है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पर जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं या रोशनी को आने देते हैं तब चीज़ें दिखाई देने लगती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, उसके वचन आने से हमारे जीवन में प्रकाश पैदा होता है। न्यायियों की किताब में एक बहुत सुंदर व्याख्या है और एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका नाम गिदोन था। और गिदोन बहुत डरपोक था, डरा हुआ था, क्योंकि उनके जो दुश्मन थे वो उनको बहुत बुरी तरह सताते थे। और एक दिन गिदोन जो था वो दुश्मनों से डर के छिपा हुआ था। तब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, अपने स्वर्गदूत को भेजा और उसने उससे कहा, गिदोन से यूं कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या नाम से बुलाता है? कहता है हे शूरवीर सूरमा। गिदोन अपने आप को कहता होगा, मैं तो डरपोक छिपा हुआ हूं, मेरी बात हो रही है और किसी की बात हो रही है। पर देखो, अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते रहो, उन झूठ पर ध्यान लगाते रहो जो शैतान आपको बोलता है, तो आप अपनी व्याख्या उन्हीं चीज़ों से देने लगोगे। शायद गिदोन के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। हर दिन इन बातों को सोचता होगा कि देखो दुश्मन कैसे हम पर हावी हुए हैं, हर दिन डरता होगा। पर परमेश्वर उसको कैसे देखता है? परमेश्वर के नज़रों में वो शूरवीर सूरमा है। तो परमेश्वर ने गिदोन के बारे में क्या कहा? परमेश्वर ने उसे कहा, तू शूरवीर सूरमा है। अब गिदोन वापस जवाब में क्या जवाब देता है? वो कहता कि अगर
मैं शूरवीर सूरमा हूं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो एक प्रश्न पूछता है। वो कहता है, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। सो देखो वो क्या कहता है, मैं अपने घराने में, मेरा घराना सबसे कंगाल घराना है, और मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं। इसका मतलब सब मेरा परिवार तो है ही छोटा, उन छोटों में से भी मैं छोटा हूं। तो वो इस तरीके से अपने बारे में सोचता था। पर प्रभु उसको क्या कहता है? प्रभु उसको कहता है शूरवीर सूरमा। पर अब गिदोन सवाल पूछता है, कहता है, प्रभु बता, अगर तू ऐसे कहता है बता। और ये प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? हे प्रभु, विनती सुन। न्यायियों 6:13 में पढ़ रहा हूं। हे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग है तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? तो वो कहता है कि ये जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म के बारे में वर्णन हमारे पुरखा करते थे कि प्रभु ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किया, वो प्रभु अब कहाँ है? तो अब यहोवा ने हमें क्यों त्याग दिया? क्यों दुश्मनों के हाथ कर दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गिदोन क्या सोचता था? गिदोन सोचता था ये प्रभु है जिसने हमें छोड़ दिया है और हमें दुश्मन के हाथ में कर दिया है। पर प्रभु की योजना गिदोन के लिए क्या थी? गिदोन के लिए योजना यह थी कि गिदोन, तू शूरवीर सूरमा है, प्रभु ने तुझे क्या बनाया है, तू उस पर ध्यान दे, इस पर ध्यान मत दे, इस झूठ पर ध्यान मत दे जिस पर तू अब तक ध्यान लगाता आया। और ये तेरे लिए एक दृढ़ संकल्प बन गया, एक पक्का विश्वास बन गया। उसको हटा और परमेश्वर के वचन पर, उसके सत्य पर विश्वास कर। तो प्रिय मित्र, कई बार हमारे जीवन में भी इस परिवर्तन का, हमारे विश्वास के परिवर्तन का होना जरूरी है। हम अगर झूठ के ऊपर बहुत दिनों से विश्वास करते आए हैं, उस झूठ को हमको तोड़ना है और उस सच पर जो परमेश्वर हमको प्रकाशित करता है, उसका प्रकाश जो ले आता है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। तब बाइबल बताती है, तब गिदोन ने यहोवा परमेश्वर का नाम लेकर एक वेदी बनाकर परमेश्वर का नाम लिया और उसको कहा यहोवा शालोम, अर्थात परमेश्वर शांति देने वाला। प्रिय मित्र, उसके जीवन की अशांति उस दिन समाप्त हो गई जिस दिन उसको परमेश्वर का सही प्रकाश मिल गया और उसने अपने आप को सही देखना शुरू किया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा, गिदोन, तू शूरवीर सूरमा है, अपने आप को कमजोर नालायक देखना बंद कर, अपने आप को हराया हुआ देखना बंद कर, अपने घराने को सबसे छोटा देखना बंद कर और अपने आप को घराने में सब छोटे में से छोटा देखना बंद कर। तू अपने आप को शूरवीर सूरमा देखना शुरू कर। तो उसने अपने दृष्टि को जो ही बदला, तब उसके मन में वो शांति आ गई और उसने कहा, परमेश्वर का नाम यहोवा शालोम, अर्थात शांति देने वाला परमेश्वर। हमें झूठ को निकालना है, हकालना है और सत्य को ला करके बसाना है। हमारी जड़ें वो अदृश्य हिस्सा है हमारे विश्वास का। हमारे कार्य तो बाहरी फल है, पर हमारा विश्वास वो भीतरी हिस्सा है जो लोग देख नहीं सकते, पर वो कार्य देखते हैं, पर हकीकत में उसका कारण जो है वो जड़ है। जड़ अगर झूठ पर विश्वास कर रही है तो फल बुरे ही होंगे। जड़ को हमें सत्य में पक्का लगाना है। तो आज हो सकता है आपके मन में कई झूठ के जड़ हो जो शैतान ने लेकर आए हैं। आज परमेश्वर के वचन को आपके मन में सत्य को, झूठ को निकालकर सत्य को डालना है। उन बातों का अंगीकार करें जो प्रभु आपके बारे में कहता है, जो प्रभु अपने बारे में कहता है,
जो प्रभु दूसरों के बारे में कहता है। कभी हम दूसरों को नकारते हैं, तुच्छ देखते हैं और हमारा उनके साथ रिश्ता खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस झूठ पर विश्वास करते हैं कि वो तुच्छ है। प्रभु उनसे प्यार करता है, प्रभु ने अपने प्राण को उनके लिए दिया। प्रभु चाहता हम भी उनसे प्रेम करें। जो ही हम सत्य को अपने जीवन में ले आते हैं, प्रेम को उस नफरत के बदले में ले आते हैं, तो हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं, हमारे काम भी बदल जाते हैं। तो परमेश्वर के बारे में कई चीज़ें हैं जो सत्य है और उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर 5 महत्वपूर्ण सत्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये 5 महत्वपूर्ण सत्य परमेश्वर के बारे में हर एक के लिए जानना बहुत ही अनिवार्य है। पहली चीज, परमेश्वर का अस्तित्व। पहली चीज कि परमेश्वर का अस्तित्व। परमेश्वर का अस्तित्व अर्थात परमेश्वर है। इब्रानियों 11:6 में बाइबल कहती है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो प्रिय मित्र, इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, इस सत्य को कि परमेश्वर है। कभी कभी मन कहेगा परमेश्वर कहां है, पर आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी विराट परमेश्वर है और अपने ढूंढने वाले को प्रतिफल देता है। ये उसका वचन है। दूसरा, परमेश्वर सर्व सामर्थी है। अय्यूब की किताब उसका 6वां अध्याय उसके 22वें वचन में, देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है? वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ जानता है, वो सब जगह उपस्थित है और उसके नियंत्रण में सब कुछ है। उसके नियंत्रण के बाहर कुछ भी नहीं। तीसरा सत्य, परमेश्वर अच्छा है, वो भलाई चाहता है, वो बुराई नहीं चाहता। बाइबल बताती है नाहूम की किताब उसके 1 अध्याय उसके 7वें वचन में, देख परमेश्वर भला है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। प्रिय मित्र, इस तीसरे सत्य को जानना कि परमेश्वर अच्छा है, भला है, वो आपकी भलाई चाहता, बुराई नहीं, वो दयालु है, प्रेमी है। चौथा सत्य, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस बात को जानना कि वो आपसे हमेशा प्रेम करता है। 1 थिस्सलुनीय 1:4 बाइबल कहती है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, तुम परमेश्वर के प्रिय हो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, उसने तुम्हें चुना है। कितनी अच्छी बात है कि प्रभु ने हमें चुना है। हम चुनते उसको जिसको हम चाहते हैं। इसका मतलब प्रभु आपको चाहता है, उसने आपको चुना है, वो आपसे प्रेम करता है। ये चौथा महान सत्य है। आपको विश्वास करना चाहिए परमेश्वर के बारे में कि वो आपसे प्रेम करता है। 5वीं चीज, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आपको विश्वास करना है, उसके हर एक प्रतिज्ञा पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञाएं दी है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए, हमें से हर एक के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके लिए ये है। रोमियो 8:28 बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। रोमियो 8:28, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर
भलाई को पैदा करती है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और उसकी प्रतिज्ञा कभी भी टूटती नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है? मैं 3 सत्य आपके सामने रखना चाहता हूं जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है। परमेश्वर कहता है कि उसने आपको ग्रहण किया है। रोमियो 5:16 में बाइबल कहती है कि हालांकि हम पापी थे पर प्रभु ने हमें ग्रहण किया है, उसने स्वीकार किया है। दूसरी चीज, कोलोसियो 1:22 के अनुसार परमेश्वर हमें पवित्र और निर्दोष कहता है। परमेश्वर ने हमें उसके उपस्थिति में लाया और निर्दोष और पवित्र, बिना किसी दोष के परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने हमें प्रस्तुत किया। कोलोसियो 1:22 में बाइबल यही कहती है। तो प्रभु आपसे कहता है कि तू पवित्र और निर्दोष है। पवित्रता का यह अर्थ नहीं है कि तू निष्पाप है। पवित्रता का अर्थ का मतलब यह है कि परमेश्वर के दृष्टि में तू ठीक है, परमेश्वर तुझे ठीक देखता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे मेरे दृष्टि में ग्रहण योग्य समझता हूं, क्योंकि कोई भी निष्पाप तो नहीं है। पर प्रभु हमें अपने निज प्रजा, अपने अलग लोग, अपने खास लोग देखता है। इस चीज को जानना कि आप उसके लिए खास है और आप उसके लिए निर्दोष है। तीसरी चीज, उसने आपके गुनाह माफ किए हैं, उसने आपको माफी दी है। ये माफी कैसे मिली है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। कोलोसियो 2:13 में बाइबल कहती है कि उसने हमें मसीह में जिलाया है और हमारे सब गुनाह माफ किए हैं। तो ये 3 महान सत्य है जो आपके बारे में बाइबल कहती है। तो आपको झूठ को निकालकर सत्य को ले आना है। कई बार शैतान कहेगा, नहीं प्रभु तुझे ग्रहण नहीं करता, नहीं प्रभु ने तेरे गुनाह माफ नहीं किए, वो तुझे कैसे कबूल करेगा? पर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें, अपने जड़ को उसके अंदर आने दें। प्रभु दूसरों के बारे में क्या कहता है? रोमियो 15:7 में बाइबल कहती है कि जैसे मसीह ने हमें परमेश्वर में ग्रहण किया है, वैसे हमें भी अवश्य है कि हम भी एक दूसरे को ग्रहण करें। तो प्रिय मित्र, बाइबल हमें बताती है कि हमको एक दूसरे को भी ग्रहण करना अवश्य है। तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र को जब देखते हैं, ध्यान करें कि क्या आप सत्य पर या आप झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं। अपने बारे में सत्य, दूसरे के बारे में सत्य, परमेश्वर के बारे में सत्य, इन चीजों को जानना और अपने जड़ को उसमें बनाना, तब हमारे अंदर अच्छे फल पैदा होंगे। यूहन्ना 15:5 बाइबल कहती है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रिय मित्र, हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता अच्छे फल पैदा हो। ये अच्छे फल पैदा उस वक्त होंगे जब हम परमेश्वर के सत्य पर विश्वास करेंगे। जब परमेश्वर के सत्य पर आप और मैं विश्वास करेंगे तो ये सत्य हमारे जीवन में अपने कार्य को करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो क्या आपकी जड़ें सत्य के ऊपर लगी हुई है? और बाइबल कहती है कि हमको अपनी जड़ों को सत्य के में गहराई से और दृढ़ता से बढ़ने देना है और उसमें हमें बने रहना है। उससे हमारे जीवन में अच्छे फल पैदा होंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वाले प्रिय भाई बहन को तू बड़ी आशीष दे कि तेरे नक्शे कदम पर वो चले, तुझसे प्यार करे और पिता परमेश्वर तेरे सत्य में उनकी जड़ दृढ़ता से कायम हो। अपने शिष्यता में तूने आगे बढ़ा कि वो यीशु के शिष्य बने।
तेरे पवित्र नाम में, आमीन।